हम नाना प्रकार के रोगों से हम ग्रस्त हैं। आज प्रत्येक मनुष्य भयावह स्थितियों में खड़ा है। हर एक मनुष्य शारीरिक रूप से रोगग्रस्त है। ये शत्रु है, शारीरिक रोग शत्रु है। और मैं आपको इस शारीरिक रोग से जो शत्रु है, इस शत्रु को हम समाप्त कर देना चाहते हैं। शारीरिक रोग शत्रु है और मानसिक रोग भी शत्रु है आपका। आपके जीवन में शत्रु होंगे। मैंने आज सुबह कहा था कि सुख का फल आपके लिए आपको जीवन में प्राप्त होता रहता है साधनाओं के बल पर। दुख का फल इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपके समीप आना चाहता है। भगवान अपने पुत्रों के समीप अपने आप को चाहता है। तो पुत्र जब सुख में लीन रहता है, माया में, मोह में गतिशील रहता है और भगवान को विस्मृत कर जाता है, तो दुख रूप में वह आता है। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, यानी हमारे जीवन में रोग शोक भी हमें मुक्त करने के लिए आते हैं। हमारे जीवन में रोग शोक भी हमें दुखों से पार और परे, सुख और दुख के यातनाओं से पार और परे ले जाने के लिए आते हैं। सुख आया तो भी अच्छा है, दो ही बातें समझना। सुख आया तो भी अच्छा है और दुख आया है तो भी वरदान है। तो जो ये शत्रु है और जो ये जाल है, सुख और दुख के जाल में जीव उलझा हुआ है। सुख ही सुख चाहता है, दुख ही पाता रहता है। मैं इस सुख और दुख के द्वैत के इस जाल से उसे मुक्त कर देना चाहता हूं। कैसे संभव है? एकमात्र भैरव साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से। और एक बात, मेरा जीवन है तो शत्रु होंगे। मैंने कहा शत्रु हमारे बाहर और शत्रु हमारे भीतर। शत्रु हमारे बाहर बहुत शत्रु हैं। क्यों? शत्रुओं को याद कर लो। आज आपके जीवन में कोई शत्रु होगा ही नहीं आज के बाद, पक्का। आज आप शत्रुओं को याद करो कि वो शत्रु हैं कौन शत्रु है। और शत्रु हमारे जीवन में है तो क्या फर्क पड़ता है? कायर के जीवन में कोई शत्रु नहीं है, पुरुषार्थहीन के जीवन में कोई शत्रु नहीं है। जो चमकता है, दमकता है और कुछ कर गुजरने की चाहत रखता है, मानव जीवन को श्रेष्ठतम बनाने की कोशिश करता है, जो मनुष्य जीवन को सार्थक, सिद्ध और सफल कर लेना चाहता है, उसके जीवन में शत्रु होंगे भी। राम के जीवन में भी दुख आया कि नहीं आया? राम के जीवन में भी संघर्ष आया। राम के जीवन में भी शत्रु थे या नहीं थे? तब क्या फिर तुम राम जी से हाथ जोड़ के दीन दयाल विरत संभारी हरव नाथ मम संकट भारी इतने कमजोर मन के क्यों? राम ने तो उदाहरण है राम कि शत्रुओं से घबराना मत, राम राम करना। शत्रु से घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो, सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, रात्रि में सुबह राज्याभिषेक होना और पूरी धूमधाम से राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। पूरी रात तैयारी चलेगी। नहीं, लोग नाचे गाए झूमे कि कल हमारे राम राजा बनेंगे। और सुबह उनको रात में ऐसा खेल होता है, ऐसा कुचक रचा जाता है, ऐसा षड्यंत्र होता है, ऐसे शत्रु छिपे हैं राम के ही घर में। राम के ही घर में शत्रु थे कि बाहर थे? कि उनको सुबह वनवास हो जाता है? नहीं होता। स्वयं प्रभु ने मुझे कहा कि हे प्रिय कमल, राम के जीवन में, इस पूरी सृष्टि में अभी तक जितना दुख राम ने देखा है उतना किसी ने नहीं देखा। राम ने दुख को देखा, राम ने दुख को जिया और पर कभी शिकायत नहीं करी। कभी भी उस परमात्मा से, उस पार ब्रह्म परमेश्वर से राम ने उफ नहीं किया। राम मुस्कुराते रहे। जीवन में जो भी आएगा, गुरुदेव आप मेरे साथ हैं, हे शंभु, हे सदाशिव, हे सदगुरु, आप मेरे साथ हैं तो समस्याएं मेरा क्या बिगाड़ सकती है? और जितना दुख राम ने झेला है, जितना दुख राम ने झेला है, जितनी समस्याओं से राम गुजरे हैं, पर राम कमजोर नहीं थे। सदगुरु शाम सदाशिव उनके साथ। और जब जब भी समस्याएं आई, रावण को मारने जब चले और रावण को नहीं मार पा रहे थे, ये समस्या है राम के सामने। रावण को नहीं मार पा रहे थे, जब भी मारते तो वो नया सिर लेके पैदा हो जाता, फिर नया सिर,
फिर काटे सिर, फिर वो एक नया सिर। रावण के नाभि में अमृत। मैं उस अमृत तत्व को आपको देना चाहता हूं। आपके जीवन के विषयों को, विकारों को मैं हर लेना चाहता हूं। आपके जीवन में मैं अमृत दे देना चाहता हूं। आपके नाभि में मैं अमृत भर देना चाहता हूं। अमृत आ जाए तो अमर हो जाएंगे। रावण अमर है या नहीं है? रावण भी अमर है और राम भी अपने सदगुरु के माध्यम से, उस सांब सदाशिव के माध्यम से अपने नाभि के घट में अमृत स्थापन किया। और मैं आप सबके नाभि के घट में भी अमृत भर देना चाहता हूं। सब आप प्रश्न करते जाना, क्या संभव है? क्या संभव है? जितना कहूं उतना सोचना संभव है। अरे सब ओम नमः संभवाय च, वेद का ऋषि कहता है ओम नमः संभवाय च। वो काल है, वो क्षण है, जो कालों का काल महाकाल है। हम उसके सानिध्य और साहचर्य में अपना जीवन, सदगुरु के सानिध्य और साहचर्य में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और शिवरात्रि का पर्व आने वाला है, अमृत घट स्थापन प्रयोग हो जाने वाला है। आपके नाभि में अमृत घट स्थापित कर दे। क्या संभव है? ओम नमः संभवाय, अवश्य संभव है। ऋषि कहता है कि अवश्य संभव है। इसीलिए तो हम कहते हैं ओम नमः संभवाय। संभवाय यानी तुम सम हो जाओ, तुम अपने गुरु को और गुरु तुम्हें देखे और कुछ ना सोचे। तुम गुरु को देखना जान जाओ। गुरु को देखो, निहारो, कोई विचार नहीं, गुरु को प्रेम करो। मैं क्यों कह रहा हूं गुरु गुरु? क्योंकि सम तभी होंगे जब तक आप सम नहीं होंगे, यानी स्थितियों और परिस्थितियों से घबराते रहेंगे, स्थितियों और परिस्थितियों से विचलित होते रहेंगे, सम नहीं होंगे। सुख और दुख में, मान और अपमान में, यश और अपयश में। इसकी चिंता राम ने की क्या? क्या राम ने युद्ध लड़ा तो क्या उनके जीवन में उनको धक्का मुक्की नहीं लगा होगा? क्या राम को तीर नहीं लगे? क्या राम ने उसे अपमानित समझा अपने को? युद्ध के मैदान में आए हो तो तुम्हें मार भी पड़ेगी और तुम्हें मारनी भी पड़ेगी। श्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार को, जब वो लंका में दहन करने की ओर थे और जब उन्होंने अक्षय कुमार को मारा, अक्षय कुमार को मार दिया। जिनमें मारा ते मैं मारे, ते ऊपर बाधे तने तुम्हारे, रावण से हनुमान जी कहते हैं। हमने मारा ही नहीं, जिन्होंने मुझे मारा। रामकाज, रामकाज के लिए अगर मार भी खानी पड़े ना तो मार खा लेंगे। रामकाज के लिए इस शरीर का भी परित्याग करना पड़े तो कर देंगे। रामकाज के लिए इस संसार सागर का भी त्याग करना पड़े तो कर देंगे। रामकाज के लिए अगर प्रिय से प्रिय व्यक्ति का भी त्याग करना पड़े तो कर देंगे। रामकाज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान की ऐसी दृढ़ भक्ति, ऐसी दृढ़ भावना जब आप में होगी तब आपका जीवन परिपूर्ण होगा। तब आप निर्भयवान बनेंगे, तब आप अभयता प्राप्त करेंगे, तब आप अमरता प्राप्त करेंगे। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, आप निर्भयता प्राप्त करें, अभयता प्राप्त करें, आप भय रहित हो जाए, ऐसा ही हृदय से आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कामना करता हूं। और जब राम के जीवन में यह संकट की घड़ी आई कि अब मैं क्या करूं, मैं रावण को मार नहीं पा रहा हूं, ये राम सोच रहे हैं। मैं क्या करूं? आप भी सोचते हैं कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? प्रत्येक जीव के मन में, और प्रत्येक जीव इस स्थिति से गुजरता है कि उसे समझ में नहीं आता कि जीवन क्या है। जीवन, अब मैं अपने इस जीवन में क्या करूं, कैसे सफलता प्राप्त करूं, कैसे विजय प्राप्त करूं, ये भाव आता कि नहीं आता? राम के भी मन में भाव आया, गुरुदेव मैं क्या करूं, रावण कैसे मरेगा? उन्होंने धनुष बाण रख दिया और एक शिवलिंग का निर्माण किया। किया कि नहीं किया? बालू की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया या नहीं किया? किसका किया जा? शिवलिंग का निर्माण। सदगुरु सदाशिव का निर्माण किया और उनकी उपासना की। पूरे भारत वर्ष में केवल एक शिवलिंग है, बालू की रेत से शिवलिंग नहीं बनता, बनता है, लेकिन रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो बालू की रेत से बना हुआ है।
कोई भी शिवलिंग का निर्माण बालू की रेत से नहीं कर सकता। आप बालू की रेत से बनाएंगे और ढह जाएगा। लेकिन केवल एक शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक शिवलिंग ऐसा है, ज्योतिर्लिंग ऐसा है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो बालू की रेत से बना हुआ है, जो भगवान स्वयं श्री राम ने अपने हाथों से बनाया है। राम ऐसी शक्ति, राम ऐसी भक्ति, जो रेत को भी जोड़ के खड़ा कर दे और सांब सदाशिव को प्रकट करने पे मजबूर कर दे, ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास। अब आप तो सोचेंगे, मैं कहूंगा कि शिवलिंग बनाओ, तो तुम सोचोगे गुरुदेव को कहां फंसा दिए शिवलिंग बनाने में। राम ने शिवलिंग बालू से बनाया, और मैं आपको कहूंगा बालू से शिवलिंग बनाएंगे तो आप गुरु पे कहेंगे मूर्ख है क्या, कैसे बनेगा। आपको मैं चलनी दूं, विश्वास की परिभाषा सीख लेना, आपको मैं चलनी दूं और इस चलनी में जाकर के जल भर के ले आओ, तो आप कहोगे अरे इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि चलनी में जल कैसे आएगा। लेकिन जाके मन विश्वास, सदा गुरु है संग, एक बार परीक्षा करके तो देखो अपने विश्वास का। चलनी में उसने कहा पानी भर के लाओ, तो चलनी में पानी भरने चले जाओ, चलनी में पानी भर कर आएगा। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, एकमात्र गुरु वाक्य ही मंत्र है प्रिय। उसने कहा जाओ, कूद जाओ, तो कूद जाओ, क्या करना, कूद जाओ, कूद जाओ। भव सागर पार होना या नहीं, और भव सागर को पार होने के लिए किसी नैया की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, भव सागर में नैया की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस भव सागर में पानी नहीं है। भव सागर सूख गयो है, जहां पानी ही ना हो वहां नैया कैसे चलेगी। इस भव सागर को पार करने के लिए एकमात्र गुरु रूपी नैया चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु बिन भव निधि, इस भव सागर, गुरु बिन भव निधि, भव निधि मतलब भव सागर, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई नहीं तर सकता इस भव सागर में, चाहे वह स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो। मैंने आपको कई बार संदेश दिया है कि जब राम, आज आप भगवान बनाते हो, अरबों करोड़ों का मंदिर बनाते हो, और जब राम थे उस समय भी लोग मंदिरों में जाते थे। राम थे उस समय भी लोग राम को सताते थे। राम थे उस समय भी राम की लोग पूजा नहीं करते थे। जीवन का द्वय, जीवन का भ्रम, बुद्धि की एक विनाशकारी स्थिति, एक ऐसी भ्रमात्मक स्थिति, बुद्धि की पथभ्रष्टता कि राम के रहते हुए भी राम को मंदिर में खोजते हैं। कृष्ण थे तब भी लोग मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजाते थे। लोगों ने पहचाना नहीं, लोगों ने जाना नहीं, लोगों ने समझा नहीं, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, और कृष्ण की बात मानी नहीं। उन्होंने भी जीवन में बड़ा संघर्ष किया। मैंने कहा जब जब भी कोई पौरुषवान बनना चाहता है, मनुष्य पौरुषवान बने, मनुष्य क्षमतावान बने, मनुष्य ताकतवान बने। पौरुषवान, आपकी पौरुषता में, मतलब आप, पौरुष मतलब होता है कि ऐसा मत समझ लो कि आपका हिष्ट पुष्ट शरीर होगा और एकदम गधे की तरह मोटे होंगे तो आप पौरुषवान। पौरुष एक ताकत है मन की, पौरुष एक शक्ति है मन की। पौरुष देखो, 42 किलो का एक आदमी महात्मा गांधी पौरुषवान। पौरुषवान महात्मा गांधी 42 किलो के, लेकिन यानी उनको फूंक दो तो उड़ जाए। लेकिन एक लाठी लेकर चलने वाला करोड़ों लोगों को अपने पीछे घुमाया तो पौरुषवान महात्मा गांधी। पौरुषवान, अगर उन्होंने कहा कि मैं युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी भी प्रकार का शस्त्र प्रयोग नहीं करूंगा, पर युद्ध का विजय श्री मैं पांडवों को ही दिलाऊंगा, हम युद्ध जरूर जीतेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने घोष किया था या नहीं किया? हम युद्ध जरूर जीतेंगे, हम युद्ध जीत कर ही रहेंगे। आप कल्पना करो, आज भी सोचो, क्या 5 पांडवों को लेकर एक कृष्ण ऐसा संकल्प लेते हैं। 5 थे ही केवल, 6वें श्री कृष्ण थे, और ये संकल्प लेते हम तो अब शस्त्र उठाएंगे, क्या बीती हो। लेकिन पांडवों का विश्वास, पांडवों की आस, पांडवों की प्यास श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु,
उन्होंने अपने गुरु पर विश्वास रखा, और गुरु पर विश्वास रखने का परिणाम क्या हुआ? और पूरे महाभारत की रचना में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर जीत किसकी हुई? भगवान श्री कृष्ण। एक ऐसा पौरुष चाहिए आपको। ताली भी बजाना है तो जोर से बजा लो। एक ऐसे मन की ताकत देना चाहता हूं मैं आपको, एक ऐसे मन की शक्ति दे। अरे आपका मन ही कमजोर है, शरीर नहीं कमजोर है, खाते तो मुझसे ज्यादा हो, मन कमजोर है, और मैं आपके मन को ताकतवान, क्षमतावान, शक्तिवान बना देना चाहता हूं। संभव है? आप पूछो, आप पूछते रहना। काल है, काल मतलब होता है कि 15 मिनट में बस आप चुप हो जाओ, और मैंने सोचा पूरी रात भी बीत जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और काल, काल मतलब होता है काल, मृत्यु। काल मतलब होता है समय। काल मतलब होता है चिंता। काल मतलब होती है परेशानी। काल मतलब होता है रोग। काल होता है मतलब पौरुषहीनता। काल मतलब होता है मन का कमजोर होना। काल मतलब होता है भूतकाल में ही जीना। काल मतलब होता है भूत में ही जीना। काल मतलब होता है भविष्य की चिंता में ही जीना। काल है। और काल मतलब अंततः शमशान तक की यात्रा काल है। और मैं इस काल पर विजय चाहता हूं प्रिय। मैं आपको काल पर विजय देना चाहता हूं प्रिय। भैरव साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आपको काल पर विजय देना चाहता हूं।